अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। माजी में सियासतदानों को दहशतगर्दी, गद्दारी और करप्शन जैसे मुकदमात में तो सज़ा होती रही है, लेकिन आज मुल्की सियासी तारीख के एक शर्मनाक और अनोखे केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सज़ा और 5-5 लाख जुर्माने की सज़ा सुना दी गई है। दौरान इद्दत निकाह का ये केस इसलिए शर्मनाक है क्योंकि इस केस के मुद्दई को 5 साल और अपनी गिरफ्तारी के बाद याद आया कि उसकी बीवी ने इद्दत में शादी की थी। वो मुद्दई जिसने 1 जनवरी 2018 को होने वाले निकाह के बाद अपनी साबका बीवी के नेक और परहेजगार होने की खुद गवाही दी थी, वो 5 साल बाद उसी खातून को बदकिरदार साबित करने के लिए अचानक अदालत पहुंच गया, जो इस पूरे केस का एक तशवीशनाक पहलू है। मगर जिस नौयत का ये केस है, जिस तरीके से ये केस दायर हुआ, जिस अंदाज में दरख्वास्त गुजार बदले और जिस तेज़ी से इस केस का ट्रायल चलाया गया, इसने इस केस और अदालती फैसले को लेकर कई संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। अहम बात यह कि जज कुदरतुल्लाह की अदालत का ये तहरीरी फैसला 50 सफ़हात पर मबनी है, जिसमें कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार खबर मानिका ये साबित करने में कामयाब रहे कि इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान 1 जनवरी 2018 को होने वाला निकाह गैर कानूनी था, जो पीपीसी के सेक्शन 496 के तहत बदनीयती और धोखेबाजी के जुमरे में आता है। जबकि अहम बात यह है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील ने अपने दलाइल में सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपीलेट बेंच के उस फैसले का हवाला दिया था जिसमें इद्दत की मुद्दत 39 रोज़ होने का फैसला दिया गया था। मगर जज कुदरतुल्लाह ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का इस फैसले पर इतलाक नहीं होता, क्योंकि उस फैसले में इद्दत की मुद्दत 39 रोज़ फिक्स नहीं की गई थी, बल्कि कहा गया था कि कुछ मखसूस हालात में इद्दत 39 रोज़ हो सकती है। जज कुदरतुल्लाह ने फैसले में लिखा कि इस हकीकत को रद्द नहीं किया जा सकता कि 39 रोज़ की इद्दत की बात खातून के हक में जाती है, जिससे इस्तखाज़ा को रद्द करना ज़रूरी है। मगर इस केस में इस गुमान का फ़ायदा खातून को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस्तखाज़ा ने इस गुमान को अपने दलाइल से रद्द किया है। क्योंकि जरा के दौरान बुशरा बीबी के साबका शौहर खबर मालिका ने हल्फिया बयान दिया कि पिछले 28 सालों में जब तक वो रिश्ता इज़्दिवाज में रहे, उनकी साबका अहलिया की माहवारी के दौरान ये बिल्कुल नॉर्मल थे। और दूसरी अहम बात यह कि अगर बुशरा बीबी और इमरान खान का पहला निकाह दुरुस्त होता तो उन्हें फरवरी 2018 में दोबारा निकाह करने की ज़रूरत क्यों पेश आती। अब ये एक ऐसा ज़ाती मामला है जिसे शर्मनाक अंदाज में क्रिमिनल केस बनाया गया है, क्योंकि ये पूरा केस इस बुनियाद पर कायम था कि जिस रोज़ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी का निकाह हुआ, उस रोज़ बुशरा बीबी की इद्दत की मुद्दत यानी कि 3 माहवारियाँ मुकम्मल हो चुकी थी या नहीं। और ये एक ऐसा मामला है जिसका इल्म उस औरत को ही हो सकता है और वो औरत ही इस बारे में बता सकती है। इस बारे में कोई और शख्स कैसे कोई दावा कर सकता है। मगर अपने फैसले में जज कुदरतुल्लाह ने इस मामले में खातून के बजाय मर्द की गवाही कबूल की है, उनके शौहर की गवाही को कबूल किया है। आज कमरा अदालत में फैसला सुनाते वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कमरा अदालत में ही मौजूद थे, जिन्होंने फैसले पर रद्द-ए-अमल दिया कि पाकिस्तान में पहली मरतबा इद्दत का केस दायर किया गया है और जल्दी में सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा बुशरा बीबी ने साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि इद्दत का मामला कुरान मजीद में है, सब वाज़ेह है, फैसला अवाम करेंगे। अहम बात यह कि पिछले माह 16 जनवरी को इस केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की गई थी, जिसके जवाब में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से केस खारिज करने की दरख्वास्त की थी। मगर 3 रोज़ पहले हाई कोर्ट ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसके बाद अडियाला जेल में इस केस के ट्रायल में वो फुर्ती देखी गई जो तोशा खाना और साइफर केस में दिखाई गई थी। परसों इस केस में जिरा की कार्रवाई गैर मामूली तौर पर 12 घंटे तक जारी रही, जबकि कल भी जज कुदरतुल्लाह ने 14 घंटे तक ट्रायल जारी रखा, जो अदालती तारीख में अपनी नौयत का एक मुनफरिद वाक़या है। ट्रायल में तेज़ी के अलावा जिस तरह खबर मानिका को 5 साल बाद अचानक अदालत जाने का ख्याल आया, इसने भी इस पूरे मामले को मशकूक किया है। क्योंकि पिछले साल 5 अप्रैल को एक शहरी मोहम्मद हनीफ ने दौरान इद्दत निकाह करने का इल्ज़ाम लगाकर इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कोर्ट में ये केस दायर किया था। मगर उसके बाद ये शायद एहसास हुआ कि कानून किसी तीसरे फरीक को इस किस्म का केस दायर करने की इजाज़त नहीं देता। उसके बाद इस मामले में इस केस में एक नया मोड़ आया। 25 सितंबर 2023 को एंटी करप्शन ने बुशरा बीबी के साबिक शौहर खबर फरीद मानिका को गिरफ्तार किया, मगर 15 नवंबर को खबर मानिका जेल से रिहा हो गए और इसके 9 दिन बाद 24 नवंबर को शहरी मोहम्मद हनीफ ने अपनी दरख्वास्त वापस ली और इसके अगले ही रोज़ 25 नवंबर को खबर मानिका ने दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी पर दौरान इद्दत निकाह और निकाह से पहले नाजायज़ ताल्लुकात के इल्ज़ामात लगाए। जिसके बाद इस केस की समाअत तेज़ी से हुई और कल रात जज कुदरतुल्लाह ने केस का फैसला महफूज किया और आज इलेक्शन से सिर्फ 5 रोज़ पहले इस केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया को 7 साल की सजा सुना दी गई है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए ज्वाइन किया है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार ने। शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ज़रा बताइएगा सबसे पहले, जब आज फैसला कमरा अदालत में दिया गया, इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी वहाँ पर मौजूद थी, क्या तासुरात थे, क्या माहौल था उस वक्त कोर्ट रूम का?
शहजाद, आज जब समाअत शुरू हुई तो जो सीनियर सिविल जज है कुदरतुल्लाह वो कमरे में आए और उन्होंने जेल इंतज़ामिया को कहा कि आप बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश करें। और उसके बाद जेल इंतज़ामिया जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल गए और उन्होंने बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया। और जो ही वो कमरा अदालत में आए तो उसके साथ ही जो है जज साहब ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया और उसमें उन्होंने बताया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं गैर शरई निकाह केस में, लिहाजा उनको 7 साल कैद और 5 साल जो है कैद की जुर्माने की सज़ा सुनाई जाती है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान पीनल कोड की शबीर वो सारी तफसीलात हम बता चुके हैं। जरा मैं जानना चाह रहा हूँ कि इमरान खान बुशरा बीबी वहां पर मौजूद थे, उनके क्या उस वक्त तासुरात थे, क्योंकि उन्होंने मीडिया से गालिबन गैर रस्मी गुफ्तगू भी की थी उस वक्त। शबीर, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। मैंने कहा उस वक्त क्या तासुरात थे जब ये फैसला सुनाया गया, क्योंकि उसके बाद गालिबन मीडिया से भी गैर रस्मी गुफ्तगू की थी दोनों ने। जी बिल्कुल, जब ये फैसला सुनाया गया और उसके बाद बानी पीटीआई और उनके जो वकला हैं वो रोस्टम से नीचे आए और सहाफ़ियों की तरफ वो आए और उन्होंने जो है पहले तो बानी पीटीआई ने बात की। उन्होंने कहा कि ये पहला केस है इद्दत का पाकिस्तान में जो किया गया है और इसमें इतनी जल्दी सज़ा दी गई है, ये इंतहाई जो बदकिस्मती की बात है। और उसके साथ साथ जो उनकी अहलिया है बुशरा बीबी, उन्होंने भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ये जो फ़ैसला है ये इद्दत का जो मामला है ये कुरान में इसका दर्ज है। इसके साथ साथ जो है ये गैरत और बेगैरती का मामला है, जो फ़ैसला दिया गया है ये जो है हमें मंजूर नहीं है। और उन्होंने जो उसके साथ उन्होंने फिर जो जिक्र किया था, जो उन्होंने 342 का जो बयान दिया था अदालत को, उसमें उन्होंने कहा था कि जो 1 जनवरी 2018 को उन्होंने निकाह किया था वो इद्दत पूरी हो चुकी थी और उसके बाद जो फरवरी में जो निकाह का कहा जा रहा है वो निकाह नहीं था, बल्कि वो एक पहले निकाह की जो है का बाज़ाब्ता ऐलान था और वो एक तरकीब थी, उसमें जो है ऐलान किया गया। आज बानी पीटीआई भी परेशान दिखाई दिए और उनकी अहलिया भी परेशान दिखाई दी, क्योंकि ये एक ऐसा केस है और इसकी गुज़श्ता 2 दिन से पता है आपको कि करीबन 26 घंटे ये समाअत चली है। 2 दिन, एक दिन 15 घंटे, दूसरे दिन 12 घंटे जो है जो समाअत होती रही। बहुत बहुत शुक्रिया। शबीर डार बता रहे थे कि 26 घंटे 2 दिन समाअत हुई है और परेशान नजर आए जब ये फैसला सुनाया गया। बुशरा बीबी और इमरान खान उस फैसले पर परेशान नजर आए। ब्रेक लेंगे और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गौहर अली खान हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज इद्दत के दौरान निकाह केस में भी इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा हुई है, 5 लाख जुर्माना हुआ है। इस पर हम मजीद बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान ने। बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इससे पहले इसी हफ्ते में इमरान खान को तोशाखाना केस में भी सज़ा हुई है, साइफर केस में भी हुई है, लेकिन ये एक प्राइवेट मैटर था। इद्दत के दौरान शादी का केस था। ये मामला क्या क्रिमिनल केस बनता है, क्रिमिनल कोर्ट में जाना चाहिए था? सबसे पहले तो इस पर अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू शहजाद साहब। बेसिकली तो ये केसेस जितने आपने देखे हैं पे दर पे केसेस आ रहे हैं और हर एक केस में मैक्सिमम सेंटेंस दी जाती है और हर केस जिस तरीके से कंक्लूड किया जाता है कि न क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए मौका दिया जाता है, न इनफ टाइम दी जाता है, न प्रिपरेशन के लिए टाइम दिया जाता है, न ही हक दिफा की इजाज़त दी जाती है, बहुत जल्दी में है। और ये भी केस जो इद्दत वाला है ये 2 दिन में कंप्लीट हो गया, 14 घंटे की हियरिंग करा के और 10 मिनट की ब्रेक के साथ हमारी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट की गई विद इन 10 मिनट्स और हक दिफा भी नहीं दिया गया। लेकिन जहाँ तक इसकी नौयत है तो जो गवाह आए थे उन्होंने अपने वक्त में खुद कहा था ये केस 24 नवंबर को फाइल हुआ था। ओन चौधरी जाता है एक मौलवी के पीछे, वो मौलवी जिसने निकाह पढ़वाया और उसको ये कहता है कि आप आकर के ये कहो कि ये निकाह मैंने दूसरी मरतबा निकाह पढ़वाया और ये निकाह जो है वो बातिल है। और ये बात वो उसको समझाता है, इसको बेस बना करके वो कोर्ट में लेके आ जाता है और ये केस करता है। वो इस सूरत में करता है कि जो कंप्लेनेंट आ जाता है वो अपने बच्चों की वालदा पे ये इल्ज़ाम लगा रहा है और इल्ज़ाम कब लगा रहा है कि जब उसको अरेस्ट किया जाता है और एक FIR में करप्शन के केस में 2 महीने करप्शन के केस में गुजार के वो आ जाता है और 1 हफ्ते के बाद वो ये केस फाइल करता है।
तो ये केस भी उन केसेस की कड़ी है जिस तरीके से हमारी लीडरशिप को उठाया जाता है और 3 हफ्ते 4 हफ्ते 5 हफ्तों के बाद वो वापस आ जाते हैं घर में और वो स्टेटमेंट दे जाते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। तो ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। अब सिर्फ और सिर्फ इल्जाम ये कि लगाया है कि आपने इद्दत की दौरान जो है ना वो की है, निकाह पढ़वाया है, और हमने कहा कि इद्दत की पीरियड में निकाह नहीं हुआ है। इस बंदे की अपनी स्टेटमेंट मौजूद है कि ये एक पाक दामन औरत है, ये उसके बाद का, और ये उसने कई मरतबा, एक से ज्यादा मरतबा टीवी पे कहा है। इसके बावजूद जज किसी को देखे बगैर वो जजमेंट पे सजा दे जाता है और मैक्सिमम सेंटेंस देता है। और गौर साहब ये भी बताइएगा कि ये जो ऑर्डर है ये निकाह के हवाले से क्या कहता है? क्या निकाह अभी भी बरकरार है बुशरा बीवी और इमरान खान का, या इसको बातिल करार दे दिया गया है इस जजमेंट में? नहीं, निकाह खत्म नहीं हुआ है। बेसिकली जज साहब ने ये कंसिडर किया कि जी एकम जनवरी 2018 को भी निकाह हुआ और फिर फरवरी में भी निकाह हुआ है, तो सेकंड वाले को निकाह वैलिड कंसिडर करता है और निकाह सबसिस्ट करता है। लेकिन वो कहता है जो उनके पहले निकाह हुआ है वो इद्दत के दौरान हुआ है, लिहाजा वो गलत था तो उस पर सजा दी है। और हमारा कहना यह है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जज साहब का ये कहना, ये जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो निकाह तो इंटैक्ट है। वो तो जज साहब ने कह भी दिया और होल्ड भी किया अपने जजमेंट में, हमें भी बताया, क्योंकि जिस वक्त वो बता रहे थे न उसके सामने फाइल थी, न जजमेंट थी, न उसने साइन किया था। बरोरली उन्होंने कहा कि ये मेरी रीजंस में दे चुका हूं, ये मेरा केस है। तो वो तो हमें उन्होंने ये गौर साहब आप लोगों के 2 आर्ग्यूमेंट थे इस केस में। एक तो आप लोगों ने ये कहा कि जो तलाक है बुशरा बीबी की वो अप्रैल 2017 में हुई है। दूसरा, जो सलमान अकरम राजा साहब, इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने ये दलील भी ली कि अगर ये डेट मान ली जाए कि 14 नवंबर 2017 को तलाक हुई है और 1 जनवरी 2018 को निकाह हुआ है, तब भी जो इद्दत का दौरानिया है वो फेडरल शरिया कोड के मुताबिक 39-40 डेज बनता है, जबकि यहाँ पे 48 डेज हो चुके हैं। ये आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं माना गया, जबकि फेडरल शरीयत कोड का इस पे जजमेंट भी मौजूद है जो कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के फतवे के बाद दिया गया था? देखिए, जज साहब तो कोई चीज नहीं मान रहे थे। यस, एक पहली बात यह है कि हमने ये जरूर कहा है कि अगर पहली बात यह है कि अप्रैल 2017 में ही तलाक हुई है, वो उस घर में थी क्योंकि वो 10 पीरियड उन्होंने वहां गुजारा, उसके बाद वो वालदा की घर गई है और उसको वक्त पूरा करके वो वालदा की घर गई है, और उसके बाद जो निकाह हुआ है वो 1 जनवरी को हुआ है। एक ही निकाह हुआ है, ओरल निकाह हुआ है, निकाहनामा साइन हुआ है। दूसरी मर्तबा के पास कोई ऐसी चीज नहीं है, न एविडेंस है, न कोई उसका गवाह है कि कोई बंदा मौजूद था और ये उस वक्त के सेकंड निकाह हुआ है। कोई देयर इज नो एविडेंस व्हाटसोएवर। वो तो सिर्फ एक फंक्शन था, और फंक्शन इसलिए करना था कि खान साहब के बच्चे लंदन रह रहे तो उन बच्चों से बात करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि किन सर्कमस्टांसेस में मैं शादी करने जा रहा हूँ, तो ये एक्सप्लेन करने के लिए कोई टाइम करके फिर ये फंक्शन किया गया था। और यही वो था जो फंक्शन था। पहले से एक वो निकाह तो हो चुका था, तो ये वाली बात कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की। दूसरी बात ये कि जहां तक हमने कहा है कि एक तो तलाक का हमने कहा है, और उनकी जो नौकर आया था एक गवाह, वो मान भी चुका है अप्रैल वाली डेट का कि जी अप्रैल 2017 की बात है। तो निकाह तलाक अगर हो जाए और तलाक आप 3 मरतबा तलाक दे दो तो वो तो तलाक है, वो इरिवर्सिबल है। और जिस वक्त 3 तलाक आप दे दो तो उससे ओरली वो शुरू हो जाता है, आपका तलाक का पीरियड शुरू हो जाता है। दूसरी बात है कि हमने कहा कि जो ये फैब्रिकेटेड किस्म का डॉक्यूमेंट लेके आया, जो उसका हैंड रिटन है, उस पर कोई स्टैम्प नहीं है, कोई यूनियन काउंसिल की तरफ से नहीं हुआ, कोई ऑफिशियल सिग्नेचर उस पर नहीं है, वो लेके आया कि नहीं जी मैं 14 नवंबर को डिवोर्स कर चुका हूँ। तो हमारा ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक उन्होंने इसका हवाला दिया था कि कुरान में भी ये नहीं लिखा हुआ कि 90 डेज होगा, कुरान में 3 पीरियड लिखा हुआ है। तो उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जो उसकी एक्सप्लेनेशन की है वो ये है कि मैक्सिमम पीरियड 39 दिन है, और 39 डेज के मुताबिक वो औरत का कहना एक्सेप्टेबल है। और 39 डेज फिर भी पूरे हो जाते हैं, क्योंकि ये तो अगर 17 को भी माना जाए तो ये वाली बात है कि ये तो 48 दिन लगते हैं। जज साहब का ये कहना है, जज साहब का ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो जनरल किस्म की है, वो एक स्पेसिफिक केस के लिए नहीं है। और हम उनको यही कह रहे हैं कि यही तो रीजन है कि ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा साल हो गए किसी को इद्दत वाले इस सेक्शन में सजा नहीं हुई। यही तो रीजन है कि वो लोग नहीं करते। ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा आपने एक ऐसे केस को उठा लिया और लेके आए और आप सिर्फ बदनाम करने के लिए, कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने कहा 100 साल में किसी को सजा नहीं हुई। हमने मुख्तलिफ जो उलमा इकराम उनसे भी बात की, उन्होंने कहा इस तरह के मामले में औरत आए और हल्फ लेके कहे कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी है तो उनकी राय को जो है वो दुरुस्त माना जाता है। लेकिन मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमने देखा है दहशतगर्दी हो, गद्दारी हो, करप्शन केसेस में तो सज़ा हुई है, और इस किस्म का एक निजी मामला जाना अदालत में, वो भी क्रिमिनल केस बन जाना, ये यकीनन शर्मनाक है।
लेकिन गौर साहब यहाँ पे एक इखलाकी सवाल तो ये पैदा होता है ना कि आज बुशरा बीबी साहब अपने बयान में ये कह रही है कि मेरा जो निकाह है वो 1 जनवरी 2018 को हुआ, लेकिन जब ये स्टोरी ब्रेक हुई थी और जंग और द न्यूज़ अखबार में हुई थी तो उस वक्त पीटीआई ने इसको डिनाई किया था, नईमुल हक साहब ने डिनाई किया, ओन चौधरी साहब इस पर खामोश रहे। उस वक्त तो सब डिनाई कर रहे थे, बल्कि ये तासुर दिया गया कि शादी फरवरी 18 को हुई है। बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी साहब का बयान मौजूद है कि 14 फरवरी को उनकी इद्दत पूरी हुई, 18 फरवरी को उनका निकाह हुआ। तो ये तासुर देने की कोशिश के बाद में निकाह हुआ है। यहाँ तो एक लीडर की ये जिम्मेदारी है कि जब वो कोई कदम उठाए तो उसको एक तो पब्लिक करे, शादी पब्लिक करनी चाहिए, लेकिन उसको छुपाया, उसके हवाले से वो कहते रहे, डिनाई करते रहे, उस वजह से भी मामला उलझा है ना। ये देखो, आपकी बात थी कि पब्लिक लीडर को करना चाहिए, लेकिन वो ही हमने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है क्योंकि उनके बच्चे हैं और बच्चे लंदन में रह रहे थे, तो निकाह को इसलिए रखा गया था कि पहले बच्चों को एतमाद में ले लें तो फिर फंक्शन करके उसको पब्लिक किया जाए। और ये एक रूटीन का तरीका है, पहले निकाह हो जाता है, बाद में रुस्खती हो जाती है, तो जरूरी नहीं कि उसी वक्त हो। तो ये एक पर्सनल मैटर था, फैमिली मैटर था, और इसलिए इसमें तो किसी सूरत जानना भी नहीं चाहिए। वैसे ये पोजीशन तो अब है ना कि 18 को तो सिर्फ दुआ हुई थी, 18 फरवरी को। पहले तो ये तासुर दिया जा रहा था कि 18 फरवरी को ही निकाह हुआ है ना। फंक्शन था, तस्वीर आई थी, आपने अगर उसको देखे तो तस्वीरें कब की थी? कभी कोई ऐसी तस्वीर आई है कि 2 मरतबा आई हो? कभी 2 निकाहें पढ़ाते हुए किसी ने कुछ देखा है? क्या 2 निकाहनामे? अगर दोबारा निकाह होना था तो फिर दोबारा निकाहनामा भी होना था। मौलवी ने पहली स्टेटमेंट जो दी, इसी मौलवी ने जो इससे पहले हनीफ का केस फाइल हुआ था, वो खावर मनेका का केस नहीं था। तो जो पहले हनीफ का केस था जिसमें ये मौलवी खुद पेश हुआ, इसने उस वक्त जो स्टेटमेंट दी, उसने कहा मैंने तो एक निकाह पढ़वाया है। यही तो रीजन है कि हमने उसको कन्फ्रंट करवाया कि आपने पहली स्टेटमेंट में क्या ये कहा है कि मैंने 2 निकाह पढ़वाई या 1 निकाह पढ़वाया है? उसने कहा हाँ, मैंने उसमें कहा है कि मैंने 1 निकाह पढ़वाया है। तो ये तो गौर साहब जरा बताइएगा कि अब सियासी असरात क्या होंगे? क्या इस हफ्ते में 3 फैसले इमरान खान के खिलाफ आना और ये 14 साल की सजा, 10 साल की सजा, सियासत से बाहर, तो अब आपका जो वोटर है जो कि पीटीआई को नहीं इमरान खान के लिए वोट करता है, वो डिस्करेज, डिमोटिवेट होकर घर बैठ जाएगा? ये होगा? नहीं, इंशाल्लाह ताला हमारा वोटर सपोर्टर किसी सूरत डिमोटिवेट नहीं होगा, वो घर नहीं बैठेगा। ये कोशिश ये जरूर की जा रही थी कि लोगों को ये बावर कराए कि खान साहब को कन्विक्शन होगी, हुई 14 साल की भी, 10 साल की भी, 7 साल की भी, और मैक्सिमम सेंटेंसें हुई और हर किस्म की सेंटेंसें हुई, उनकी मैसेज को भी हुई। सो नाउ ही इज गॉन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। लेकिन लोग ये समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है, और सिर्फ खान साहब के खिलाफ ऐसी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम केसेस हो रहे हैं जिसमें न हक की दिफा दी जा रही है, न प्रॉपर असिस्टेंस की जा रही है, न वकीलों को टाइम दिया जा रहा है, और ऐसे बंद कमरे में ट्रायल हो रहा है। तो लोग तो जान चुके हैं इस बात को, ये सरासर ज्यादती है, और अवाम इससे मुतनफिर नहीं होगी हमारी पार्टी से और खान साहब की, बल्कि उनका एतमाद खान साहब पे मजीद बढ़ रहा है कि डिस्पाइट ऑल दीज टैक्टिक्स एंड प्रेशर्स, खान साहब फिर भी स्टैंड करते हैं जमहूरियत के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए। तो गौर साहब, अगर आप कह रहे हैं एतमाद खान साहब पे मजीद बढ़ रहा है और वोटर डिस्करेज या डीमोटिवेट नहीं होगा, वो निकलेगा, वोट करेगा, तो अगर लेट्स सपोज वो निकल जाता है, वोट करने की इजाजत भी मिल जाती है, यानी कि कोई रुकावटें नहीं होती है, वो वोट कर भी देता है, तब भी आप जीतेंगे कैसे? क्योंकि गौर साहब इस वक्त जो कुछ हो रहा है, राइटिंग इज ऑन द वॉल कि किसी सूरत भी तहरीक इंसाफ को जीतने नहीं देना है, पावर में नहीं आने देना है आपको। तो यानी कि अगर आप वोट ले भी लें तब भी शायद नतीजा ये ना हो कि पीटीआई इलेक्शन जो है उसमें कामयाब हुई है। नहीं, ये सी परसेप्शन के अगेंस्ट तो हम सारा लड़ रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पहले भी देखो, ना लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई, ना हमें इजाजत दी गई, हमारे बदला भी लिया गया, हमारे जो कैंडिडेट्स थे उनके कागजात छीने गए, प्रपोजर सेकेंडर को भी रोका गया, और हमारे टेक्निकल बुनियादों पे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट भी करवाए गए। जी गौर साहब, मैं यही कह रहा हूँ, ये सब कुछ किया गया और ये पर्दे के गौर साहब, ये सब कुछ हुआ, ये पर्दे के पीछे नहीं हुआ, ये बाकायदा दिखा के किया गया कि हम कर रहे हैं। जो फैसले दिए गए उसमें इतने जो आप खुद बता रहे हैं बड़े बड़े लूप होल्स हैं, गलतियां की गई हैं, आपको ड्यू प्रोसेस नहीं दिया गया, वो सामने है सबके। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ राइटिंग इज ऑन द वॉल, मतलब यहाँ पे तो ये वाजे किया जा रहा है कि हम सब ये कर रहे हैं और इसका मकसद ये कि हम आपको किसी भी तरीके से पावर में नहीं आने देंगे। नहीं, पावर में इंशाल्लाह ताला पावर अवाम अल्लाह ताला देता है, और अवाम की तरीक़ेकार और वोट से आना चाहिए और उसके सपोर्ट से आना चाहिए, और इसमें किसी की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। और शायद यही एक परसेप्शन है जिसके खिलाफ हम सारे लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा भी ऐसा कभी ना हो कि किसी से सियासत में इन करे, किसी को सियासत से आउट करे, और शतरंज की तरह जिस तरीके से ये चाहें आप उनके लिए हुकूमतें बनाएं। बल्कि हमारी स्ट्रगल तो यही कि अवाम की आवाज़ और वोट और सपोर्ट और ताकत से हुकूमत बने और हुकूमत जाए, और इसमें किसी किस्म की इंटरफेरेंस न अंदरूनी और न बैरूनी होनी चाहिए। लेकिन
हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इस मरतबा जो है वो आपने देखा होगा, अगर रिपब्लिक पॉलिसी वाला जो सर्वे आया है उसमें भी ये लिखा हुआ कि 30% सारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है एंड 70% इज जस्ट पीटीआई। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इस मरतबा अवाम अपना राय जो है वो सही इस्तेमाल करेगी और हमारे हक में होगी। और हम अगर आ गए तो हमारा किसी के साथ झगड़ा नहीं है, हम चाहते हैं कि सीज फायर और आगे बढ़े मुल्क के लिए, तरक्की के लिए। अच्छा, ये सीज फायर वाली बात आप बार बार करते रहे, लेकिन जो बयान इमरान खान की तरफ से आता है वो जरा मुख्तलिफ नौइयत का होता है। वो तो ऐसा लगता है कि अभी भी जो है लड़ने के मूड में। लेकिन मुझे बताइए कि कल भी ये कहा उन्होंने कि हमें तो डील की पेशकश की जा रही है, इमरान खान साहब ने कहा, बुशरा बीबी के जरिए की जा रही है, और कहा जा रहा है 3 साल के लिए पीछे हट जाओ, बनी काला में बैठ जाओ। क्या ये डील ऑफर की गई? क्योंकि माजी में तो इमरान खान कहते हैं कि मैं तो बात करना चाहता हूं लेकिन मुझसे कोई बात नहीं करता। नहीं, वो डील का खान साहब ने जिक्र किया था, ये अखबारों में आया, उन्होंने जिक्र किया था कि ऑफर ये की गई है, लेकिन हम डील अगर करेंगे तो पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली। किस किस्म की डील ऑफर की गई है? जाती केसेस के लिए तो नहीं कर रहे कि केसेस करम नहीं की, अपने नैरेटिव पे कंप्रोमाइज करेंगे। नैरेटिव हमारा वही है जिसके लिए खान साहब इस वक्त जेल में है, और उसी नैरेटिव के पीछे हम सारा स्ट्रगल कर रहे हैं और पार्टी स्ट्रगल कर रही है। सारी लीडरशिप उस नजरिए को आगे बढ़ाने के लिए जेलों में है या वो इन हाइडिंग है। सही, लेकिन किस किस्म की डील ऑफर की गई? आपकी तो मुलाकात होती रहती है इमरान खान साहब से, उन्होंने बताया कि क्या डील ऑफर की गई थी? तो मीडिया में रिपोर्ट हुई है, उन्होंने यस कोर्ट को कहा है, यही 3 साल का जिक्र किया है कि अगर आप खामोश रहते हैं तो ये आप पावर में आ सकते हैं। खान साहब यही कहते हैं कि इस किस्म की डील तो मैं नहीं करता, क्योंकि मेरी स्ट्रगल जाती जंग और लड़ाई की तो है नहीं, मुझे तो जाती कोई चीज नहीं चाहिए। लेकिन पहले तो वो कहते रहे ना कि मैं तो बात करना चाहता हूँ लेकिन मुझसे कोई बात नहीं करता, मेरी बात का कोई जवाब नहीं देता। नहीं, कोई ऑफर आई होगी तो खान साहब की पर्सनल है, हमने तो डिस्कस नहीं किया, मैं तो आई एम नॉट प्रिवी टू इट, लेकिन दिस इज व्हाट खान साहब सेड टू मीडिया। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर अली खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी सूरत हाल पर और आज इमरान खान को जिस केस में सजा हुई है उस पर हम मजीद बात करेंगे, और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हामिद मीर ने। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मीर साहब, सबसे पहले तो आज के केस के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तान की सियासी तारीख देखी भी है, पढ़ा भी है। उसके हवाले से सियासी रहनुमाओं को इससे पहले दहशतगर्दी केस में, गद्दारी केस में, करप्शन के केसेस में सजाएं हुई हैं, उनकी कन्विक्शन हुई है, लेकिन आज जो इद्दत के दौरान निकाह का केस है, इस केस को आप कैसे देखते हैं? उसमें जो सजा हुई है इमरान खान और बुशरा बीबी को, उसको आप कैसे देखते हैं? आज फैसला सुनाया गया है। एक तो ये फैसला जो है ये जेल के अंदर ट्रायल हुआ है, ये ओपन कोर्ट नहीं था, लेकिन फैसले के बारे में हमें ऑलरेडी अंदाजा था कि क्या फैसला आएगा। लेकिन हैरानी मुझे ये हुई है कि जो खावर मानेका साहब हैं, इनका मुझे याद है कि 2018 में इन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट दिया था, और उस वीडियो स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा था कि जी वो इमरान खान को अपनी शादी के टूटने का जिम्मेदार नहीं समझते, और यहाँ तक अल्फाज इस्तेमाल किए थे उस वीडियो स्टेटमेंट में इन्होंने कि बुशरा बीबी जो है वो दुनिया की सबसे नेक तरीन खातून है, और उन्होंने इन रूमर्स को मुस्तरद किया था कि जी वो बड़े नाराज हैं कि जी बुशरा बीबी ने इमरान खान के साथ शादी क्यों कर ली। तो मुझे याद है कि उस वक्त फिर बहुत से जो करीबी लोग थे इनके, और उसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बाद में गवाह बन गए इमरान खान के खिलाफ, उनसे हमने पूछा था तो वो सारे कह रहे थे जी कि तमाम जो कानून है उसके मुताबिक ये शादी हुई है। ये मुझे याद है कि उस वक्त भी इमरान खान साहब को रोका गया था कि आप शादी ना करें। एक अहम शख्सियत ने उनके पास किसी को भेजा था कि आप ये शादी ना करें, लेकिन तब तक शादी हो चुकी थी, और इमरान खान ने वो बात सुनी नहीं थी। अब मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह खावर मानेका साहब जो हैं उन्होंने एक नई स्टेटमेंट दी है, और वो कह रहे हैं जी इमरान खान साहब जो हैं वो अभी से नहीं बल्कि 2014 से उनके बुशरा बीबी के साथ ताल्लुकात थे। तो मुझे याद है, अल्फाज मुझे याद हैं कि इन्होंने जो 2018 में जो वीडियो स्टेटमेंट दी थी उसमें लफ्ज इस्तेमाल किया था, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जानकर कहता हूं। तो अभी जाहिर बात है अदालत में भी जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो उन्होंने अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के कही होगी। तो मैं तो कानों को हाथ लगाता हूं कि इस तरह एक जो मुसलमान है वो 2018 में भी अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के अपनी साहबका बीवी के हक में स्टेटमेंट देता है, और फिर 2024 में भी अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के अपनी साहबका बीवी के खिलाफ स्टेटमेंट दे देता है। तो मैं तो इस पर काफी परेशान हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये एक मिसाल कायम हो गई है और किसी को इस पर खुश नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की एक मिसाल इमरान खान
को बनाया गया है, तो फिर जो बाकी सियासतदान है वो अपनी खैर मनाएं, क्योंकि सारे के सारे शीशे के घरों में रहते हैं। तो किसी और के साथ भी इस तरह का वाकया हो सकता है, किसी और के साथ भी इस तरह का मुकदमा जो है वो बन सकता है। और ये मुझे लगता है कि ये एक नई शुरुआत है। दिस इज जस्ट अ न्यू बिगिनिंग। मीर साहब, आपको लगता है कि एक इस किस्म का निजी मामला, बिल्कुल एक प्राइवेट मामला, उस पर एक क्रिमिनल केस बनना चाहिए था, कोर्ट में जाना चाहिए था ऐसा मामला? देखिए, मुझे जो लगता है ना कि वो ये बनाया क्यों गया है, क्योंकि खाबर मानेका साहब जो हैं, ये पिछले साल आपको याद होगा कि इनको सितंबर में पंजाब एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया था, करप्शन के केसेस थे इन पे। और उस गिरफ्तारी के बाद जब ये कुछ दिनों के बाद रहा हुए, तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी साबका बीवी के बारे में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो ये साहब जो हैं, ये अपने एक बेटे के जरिए अपनी साबका बीवी से बहुत से काम करवाया करते थे, और वो भी मेरे इल्म में है। और ये बड़े खुश थे, और न सिर्फ पुलिस में पोस्टिंग ट्रांसफर करवाते थे, बल्कि जिस महकमे में ये काम करते थे वहां पे भी ये पोस्टिंग ट्रांसफर करवाते थे। तो अब जब इन्होंने ये एक नया मौक़िफ़ इख्तियार किया है, तो मुझे ये लगता ये है कि इसके नतीजे में जो असल वजह है ये क्यों हुआ है, असल वजह ये है कि इमरान खान रियासत मदीना की बात करते हैं। तो ये जो ऊपर नीचे 3 अदालती फैसले आए हैं इस हफ्ते में, तो एक फैसले में साइफर केस में इमरान खान को एंटी स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया जी, कि उन्होंने स्टेट सीक्रेट्स को डिस्क्लोज किया। तोशाखाना केस में उनको फाइनेंशियली करप्ट साबित कर दिया गया। और ये जो केस है, इसमें जो जिस दफा के तहत इनको इमरान खान को सजा दी गई है, तो उसके तहत इनको बदकार करार देने की कोशिश की गई है। तो वो जो है ना कि ये रियासत मदीना का दावेदार है, तो इमरान खान साहब को उन्होंने एंटी स्टेट भी डिक्लेयर कर दिया, फाइनेंशियली करप्ट भी साबित कर दिया। इस फैसले के जरिए उनको बदकिरदार भी साबित करने की कोशिश की गई। तो असल मकसद ये है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहले इस तरह के फैसले आए कि जो वोटर अभी भी इमरान खान को वोट डालना चाहते हैं, उनका माइंड तब्दील हो जाए। तो मुझे इसके पीछे ये सियासी मंतक नजर आती है, इस फैसले के पीछे। और मीर साहब, अब बस ये 3 ही फैसले थे या इसके बाद भी कुछ होगा? क्योंकि कल इमरान खान साहब ने जब साफियों से गुफ्तगू की, तो उन्होंने तो ये कहा है कि मुझे तो डील की पेशकश की जा रही है, मुझे कहा जा रहा है कि खामोश रहो, बनी गाला में बैठ जाओ, पीछे हट जाओ, 3 साल के लिए कर लो। तो इमरान खान साहब पहले तो कहते रहे कि मुझसे तो कोई बात नहीं करता, लेकिन अब वो ये कह रहे कि मुझे डील ऑफर की गई थी, और बज़ाहिर बताना चाह रहे कि मैंने उस डील के हवाले से कोई हामी नहीं भरी, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, ये एक प्रॉब्लम है इमरान खान साहब का कि कुछ दिन पहले तक वो कह रहे थे जी कि मेरे से तो किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, क्योंकि साफी उनसे पूछते थे जी आपके साथ कोई डील करने की कोशिश की जा रही है, वो कहते थे नहीं, मेरे साथ तो किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। अब अचानक उन्होंने ये कह दिया है जी कि बुशरा बीबी के जरिए मेरे से डील करने की कोशिश की गई है। तो हो सकता है कि वो अपना ये डिफेंस दें जी कि मेरे से बराह रास्त किसी ने बात नहीं की, लेकिन बुशरा बीबी के साथ बात की है। तो लेकिन इसमें क्योंकि पाकिस्तान में माजी में इस तरह जो सियासतदान हैं जो जेल में थे, तो जेल में उनको भेज के उनके साथ डील करने की कोशिश की गई। ये नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ, उनके साथ डील करने की कोशिश की गई, उन्होंने डील कबूल कर ली। पहले वो सऊदी अरब चले गए, फिर वो लंदन चले गए। इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब जब अडयाला जेल में थे, तो मुझे याद है उनके साथ भी एक डील करने की कोशिश की गई। एक हुकूमत की शख्सियत जो है वो जेल में उनके साथ मिलने गई, लेकिन उन्होंने वो डील कबूल नहीं की थी। तो हो सकता है कि इमरान खान साहब के साथ भी जेल में कोई डील करने की कोशिश की गई हो, क्योंकि माजी में ऐसा होता रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जिस आदमी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मॉरली भी करप्ट है, ये फाइनेंशियली भी करप्ट है, ये एंटी स्टेट भी है, और मुझे लगता है कि 9 मई के वाकयात पे अभी किसी अदालत का फैसला आना है, तो उसमें इनको दहशतगर्द भी साबित किया जा सकता है, और इनकी पार्टी को तो दहशतगर्द कहा भी जा रहा है। तो अगर ये वाकई 9 मई के वाकयात जो हैं वो इमरान खान की प्लानिंग थी और ये दहशतगर्द हैं, तो फिर किसी दहशतगर्द के साथ जो है वो बातचीत या डील कैसे हो सकती है? तो अगर तो इमरान खान जो है वो सही कह रहे हैं, तो मेरे लिए बड़े हैरानी की बात है। लेकिन अगर बुशरा बीबी ने इमरान खान के साथ को गलत बयानी किया, तो ये और बात हो सकती है। लेकिन मेरे लिए ये बड़ी हैरानी की बात होगी। आपको मीर साहब, इलेक्शन के बाद एक तरफ
जी। एक तरफ इमरान खान को आप दहशतगर्द कहते हैं, दूसरी तरफ उसके साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इलेक्शन से पहले तो ये बड़ा ऑब्वियस है कि इमरान खान साहब कोई डील नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, उससे उनका इलेक्शन भी मुतासर होगा। लेकिन आपको लग रहा है कि इलेक्शन के बाद शायद फिर इमरान खान साहब भी देखें कि क्या किस किस्म की डील उनको ऑफर हो रही है? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब तो ये कह चुके हैं कि 2019 में ही हमारे राब्ते कायम हो चुके थे और इसके बाद आपने देखा कि उनके राब्ते कायम होने के बाद उनके ताल्लुकात भी इस्टेब्लिशमेंट से उस वक्त की बेहतर हुए। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि इलेक्शन के बाद वो किसी किस्म की डील करने के लिए तैयार होंगे? और ये नून लीग के लिए कितने खतरे की घंटी हो सकती है? जैसे इमरान खान साहब तो उस वक्त जोर में थे कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हमसे भी राब्ते शुरू हो चुके थे। देखिए, जब 2018 में जज मोहम्मद बशीर साहब ने नवाज शरीफ साहब को सजा दी थी, तो उस वक्त हमने कहा था कि ये सजा गलत है, और उस वक्त बहुत से कानूनी माहिरीन का ख्याल था कि ये सजा जो है ये बरकरार नहीं रहेगी, और वो बात दुरुस्त साबित हुई। तो इमरान खान साहब जो है वो उस वक्त जज मोहम्मद बशीर साहब को हीरा करार देते थे, मर्द मोमन कहते थे। तो मेरा ख्याल है कि आज जब उसी जज मोहम्मद बशीर ने एक मुकदमे में इमरान खान को सजा दी है, तो नवाज शरीफ साहब को और उनके जो बाकी साथी हैं उनको खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो 2018 को जो सजा दी गई थी वो भी सियासी बुनियादों पर थी, और अब जो इमरान खान को 2024 में सजा दी गई है ये भी सियासी बुनियादों पे है। और जो इसके अलावा तोशाखाना केस का फैसला है, और इसके अलावा जो आज फैसला आया है इद्दत पूरी किए बगैर निकाह वाला जो मामला है, तो मुझे लगता है कि मुश्किल होगा इन फैसलों का आला अदालतों में बरकरार रहना। और अगर ये फैसले आला अदालतों में बरकरार नहीं रहते तो उसके बाद फिर इमरान खान के खिलाफ 9 मई के वाकयात के हवाले से कोई नया अदालती फैसला लाने की कोशिश की जाएगी। तो अगर ये फैसले बरकरार नहीं रहते आने वाले वक्त में, तो फिर हो सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी डील पे राजी हो जाएं। क्योंकि देखें ना, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इमरान खान साहब किसी अपने एक मौक़िफ़ पे कायम तो रहते नहीं। पहले वो कह रहे थे कि मेरे से कोई डील के लिए किसी ने बात नहीं की, अब वो कह रहे हैं जी कि मेरे साथ डील करने की कोशिश की गई है। तो मुझे लगता है कि अगर ये जो उनके खिलाफ ऊपर नीचे 3 अदालती फैसलों की हैट्रिक की गई है, तो अगर उनके खिलाफ ये फैसले बरकरार नहीं रहते और उनके साथ कोई बातचीत करता है, तो शायद वो किसी ऐसी डील पे राजी हो जाएं जिसमें दोनों जो फरीकैन हैं उनको फेस सेविंग मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।